झांसी में वर्तमान में ऊर्जा निगमों के निजीकरण किए जाने के विरोध में केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन झांसी क्षेत्र झांसी के अंतर्गत जनपद झांसी, ललितपुर और जालौन के पदाधिकारी और अवर प्रोन्नत अभियंता एकजुट होकर कार्यालय मुख्य अभियंता झांसी क्षेत्र झांसी प्रांगण में उपस्थित होकर 2 दिवसीय विद्युत सुधार गोष्ठी आहूत की गई। सभा अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुमार ने कहा कि ऊर्जा विभाग के बेहतरी के लिए निजीकरण कोई विकल्प नहीं है, बल्कि विद्युत सुधार गोष्ठी कर प्रबंधन कर्मचारियों और अभियंताओं से वार्ता करें और बेहद विद्युत आपूर्ति एवं राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु आवश्यक संसाधन मटेरियल एवं मैन पावर उपलब्ध कराए। लेकिन प्रबंधन और सरकार मात्र उत्पीड़न कर विभाग को जानबूझकर पूंजीपतियों को बेचने का कार्य कर रहा है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी विरोध कार्यक्रमों को पूरे जोश के साथ झांसी क्षेत्र के संगठन के सभी सदस्य सम्मिलित रहेंगे। जी, नाम बताइए। मैं राजकुमार मेरा नाम है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के हम जो है क्षेत्रीय सचिव हैं और हमारा जो कार्यक्रम आज कार्यालय मुख्य अभियंता झांसी क्षेत्र झांसी में तीनों जनपदों ललितपुर, जालौन और झांसी के सभी जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत साथी जो संगठन के सदस्य हैं सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम है आज का 16 तारीख और 17 तारीख का, ये मुख्य अभियंता कार्यालय में है। ये बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर यह कार्यक्रम निजीकरण के विरोध में आज आयोजित किया गया है। चूँकि प्रदेश की जनता, आम किसान इस बात से भलीभांति विवज्ञ हैं कि यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर जो मोस्ट ऑफ जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तो बिजली जिस दर में आज हमें और आम जनता को मिल रही है, तो निजीकरण होने के बाद यह बिजली के दर बेशुमार इनमें इजाफा होगा और ये निजीकरण होने पर ऊर्जा प्रबंधन द्वारा औने पौने दामों में बेचने की एक साजिश चल रही है। उस साजिश के विरुद्ध में हम सभी लामबंद हैं, बिजली के एक एक कार्मिक लामबंद हैं। आज ये कार्यक्रम जूनियर इंजीनियर संगठन का है और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके दिशा निर्देशों पर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, आम उपभोक्ताओं के बीच में हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि निजीकरण के क्या क्या दुष्परिणाम है और इससे आम जनता आने वाले भविष्य इसमें रोजगार की भी बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, एक पावर सेक्टर बहुत बड़ी यूनिट है और 2 डिस्कॉम दक्षिणांचल और पूर्वांचल का यदि निजीकरण हो जाता है तो एक अच्छी खासी संख्या में रोजगार खत्म होगा। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी, भविष्य के लिए भी संकट, युवाओं के लिए भी संकट है, आम किसानों के लिए संकट है, प्रदेश की जनता के लिए संकट है। चूँकि अगर बिजली विभाग में कई खामियां हैं तो उन खामियों को हम बैठकर सुलझा सकते हैं। उसमें संसाधनों के अभाव में हम मजबूरी में कई ऐसे काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश की जनता को बेहतर आपूर्ति में कहीं विफल हो रहे हैं। तो उनकी विफलता ना हो, उसके लिए संसाधनों का अभाव ना हो, तो इसके लिए एक रिफॉर्म कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं कॉरपोरेशन के द्वारा। परंतु ऐसा ना करके केवल यह दिखा के कि बिजली विभाग घाटे में है और घाटा दिखा के अगर औने पौने दामों में धन्ना सेठों को यह बिजली महकमा बेच दिया जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। सब किन मांगों को लेकर के आज ये धरना चल रहा है? उत्तर प्रदेश के 2 बड़े डिस्कॉम जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन है, दक्षिणांचल और पूर्वांचल, सरकार और ऊर्जा प्रबंधन जो है इसको बेचने, मतलब निजीकरण घरानों को देने के तैयारी में चल रहा है, मतलब इसका प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तैयार हो गया है। और हम लोग लगातार इसके विरोध में, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है 3 से 4 महीने से लगातार हमला शांतिपूर्ण तरीके से ध्यानाकर्षण लगातार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में अभी 9 तारीख को बहुत बड़ी रैली लखनऊ में निकाली गई थी। पूरे प्रदेश के विद्युत विभाग के सारे एम्प्लॉय, सारे कर्मचारी, अधिकारी सब पहुंच गए थे वहाँ पे। बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ पे 2 दिवसीय 16 और 17 2 दिन का क्षेत्रीय कार्यालयों पे विद्युत व्यवस्था सुधार गोष्ठी और ध्यानाकर्षण सभा है। अगर निजीकरण होता है तो किस तरह के नुकसान सामने आएंगे? निजीकरण को अगर देखा जाए तो जहाँ तक विद्युत जो कर्मी हैं उनकी सर्विस के ऊपर तो दिक्कत आएगी। उसी के साथ में और देखा जाए तो आने वाले भविष्य में किसी को ना तो नौकरी का मिलनी है, ना सरकारी नौकरी का भविष्य तो एकदम खत्म है। जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अपना भविष्य सोच के चल रहे हैं क्या होगा। और साथ आप देख ही रहे हैं कि विद्युत के जो रेट हैं लगातार अभी वर्तमान में इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। आने वाले समय में इनकी क्या स्थिति होगी, कोई कंट्रोल सरकार के हाथ से बाहर निकल जाएगा तो
प्राइवेट संस्थाएं तो अपने दावों ने पौने दावों पर बिजली बेचेंगी, आपको क्या कर सकते हो, क्योंकि सरकार अभी बिजली कभी कभी हो सकता है 10 से 15 रुपए 20 रुपए तक भी खरीदती है गर्मियों में जब कमी पड़ती है, लेकिन उपभोक्ता को देती कितने में, जो उसका टैरिफ डिसाइड है उसी रेट में देती है। इसलिए ये भी दिक्कतें कहीं भविष्य में आने वाली है कि आपको सब्सिडी कौन देने के लिए बैठा रहेगा। प्राइवेट घराने में तो प्रॉफिट के लिए बैठे होते हैं, सब्सिडी देने के लिए नहीं बैठे होते हैं, प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं, तो वो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। आपको ये थोड़ी सोचेंगे गरीब क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, मजदूर क्या कर रहा है, उसे इससे